जब से यहाँ आएंगे ऑपरेशन हो तो से हाथ खींच गो, अब आए तो सही हो, अब जो दर्द हो रहा हो थी को, अब हाथ बिल्कुल सही है, बराबर भी हो। दिखा दिया डॉक्टर साहब का? अभी नहीं दिखाया। अभी नहीं दिखाया। हाँ। जैसे बिल्कुल नवंबर में आप आई थी? हाँ अच्छा अच्छा, तब ये कर दिया था उन्होंने? हाँ, तब कर दिया था। अच्छा अच्छा। अब मशीन निकलेगी। मशीन निकलेगी। और आपको अब सही लग रहा है, ठीक लग रहा है? हाँ, अब सही लग रहा है। कैसे धन्यवाद अदा करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, डॉक्टर साहब का थैंक यू बोलेंगे? हाँ, बोलेंगे। आपसे कराया यहाँ पर नवंबर में कराया था? इनसे डॉक्टर साहब तुषार अग्रवाल? नहीं, बहुत बड़ी सहूलत है यहाँ पर। अच्छा, आराम है, बहुत अच्छा सहूलत है। अब बच्चे को फायदा है, चल भी रहा है। अच्छा अच्छा, और लोगों से जो आपकी बात सुनेंगे उनसे क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चों को अगर जो चल नहीं पाएगा उसकी जिंदगी खराब है। आराम है तो भैया हर किसी को बताएंगे ना। हाँ। तो आपने खुद मरीजों के परिजनों की जुबानी सुना और देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान के मशहूर पेडियाट्रिक आर्थो सर्जन यानी बच्चों की हड्डी के डॉक्टर तुषार अग्रवाल ने सर्जरी करके उन मासूम बच्चों के हाथों और पैरों में एक ताकत पैदा कर दी जिससे वो चल सकते हैं। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मशहूर आर्थो स्पाइन सर्जन डॉक्टर वरुण अग्रवाल समय समय पर इस तरह के कैंप करते रहते हैं और जिसके जरिए उन मासूम बच्चों की हड्डी की सर्जरी आज बरेली में संभव हो पाई है, जो पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके हैं और जिसमें डॉक्टर तुषार अग्रवाल का विराट अनुभव इन 2 दिनों में देखने को मिलेगा, जब वो बड़ी संख्या में उन मासूम बच्चों की हड्डी की सर्जरी करेंगे जिनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। आइए डॉक्टर तुषार अग्रवाल को सुनते हैं, उन्होंने इस बार बरेली और डॉक्टर वरुण अग्रवाल के लिए क्या कहा। न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। हम इस वक्त रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं हिंदुस्तान के एक बड़े पेडियाट्रिशियन आर्थोपेडिक सर्जन से बात कर रहा हूँ और ये तीसरा मौका है कि वो बरेली में हैं। इससे पहले भी आ चुके हैं और ख़ास तौर से उन बच्चों को जो लाइलाज हैं, कहीं ना कहीं हड्डी के मामले में बरेली में भी बहुत ज़रूरत है आर्थोपेडिक में, उसमें डॉक्टर तुषार अग्रवाल काफ़ी ज़बरदस्त तरह से काम कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने नवंबर में यहाँ पर जब चिल्ड्रन डे हुआ था तब वो आए थे, मुझे जो याद है, और एक बार फिर से वो यहाँ मौजूद हैं, सर्जरी कर रहे हैं। अभी तक बता रहे हैं 8 सर्जरी जो हैं वो सामने हैं जो उन्हें करनी है और कल तक वो यहाँ मौजूद भी हैं। तो डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी जो कि मशहूर आर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हैं और रोबोटिक सर्जरी में वो माहिर भी हैं, उनके एक ज़रिए से डॉक्टर तुषार अग्रवाल जी का यहाँ आना और बरेली से उनकी मोहब्बत बहुत खास। बरेली की सरजमीन पर स्वागत है आपका और ये मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक जो आपने करीब दोपहर से आप मरीज देख रहे हैं, किस तरह के पेशेंट आपने देखे और क्या कहना चाहेंगे? हर समय जब हम किसी भी जगह पे जाते हैं, किसी भी कम्युनिटी में, तो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है क्लब फुट की, वो ही देखते हैं। तो अब क्लब फुट में एक टेक्निक है पॉन्सेटी टेक्निक, तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे भी लागू है। बट जैसे 100 पेशेंट आप पॉन्सेटी टेक्निक से ट्रीट करेंगे तो उसमें 10 एक पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट नहीं होता। तो मेनली मैंने उसी प्रकार के पेशेंट देखे जो साल भर के हो गए, 1.25 साल के, 1.5 साल के, 2 साल के वॉकिंग पेशेंट्स जिनका क्लब फुट पूरी तरीके से करेक्ट नहीं हुआ। तो जो मेन सर्जरीज है उन्हीं पेशेंट की है इस समय, क्लब फुट पेशेंट्स की। या तो उन्होंने अपना इलाज कराया ही नहीं है या उनका इलाज इनकम्प्लीट सा हो गया है, मतलब पेरेंट्स की नेग्लिजेंस। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी और अवेयरनेस बहुत अच्छी है, वो लोग हर पेशेंट को बराबर ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं, पर ट्रीटमेंट लंबा होने के कारण पेरेंट्स पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते। तो अब हम हमारे माध्यम से वो ट्रीटमेंट कंप्लीट कर देंगे। इंतजार में रहते हैं माँ बाप के, 2 साल का, 1.5 साल का, तब वो चलने लगेगा। तो कैसे माँ बाप समझे कि उनके बच्चों को, मान लिया वो अल्ट्रासाउंड में भी चीज़ नहीं आई, होते होंगे ऐसे भी केस, तो कैसे वो समय रहते पकड़ पाएं 1.5 साल के बच्चे में, 2 साल के बच्चे में क्या लक्षण होते हैं पैरों में, हाथों में, किसी तरह की कोई दिक्कत है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे इंडियन कल्चर में एक बहुत अच्छी चीज है, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं और मालिश वाली जो बोलते हैं ना, दाई माँ या जो भी मालिश वाली जो रहती है, वो लोग काफी हद तक बता देते हैं कि इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी, तो उसको बड़े ध्यान से देखना चाहिए। दूसरा, यदि आपको बॉडी में किसी भी प्रकार की एसिमेट्री दिख रही है, यानी पैर छोटा बड़ा दिख रहा है, हाथ छोटा बड़ा दिख रहा है, कंधा ऊंचा नीचा दिख रहा है,
या कमर की हड्डी में कूप दिख रहा है, तो फिर आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि इसका असेसमेंट कर लें। तीसरी चीज, बच्चे की गर्दन की हड्डी लेटेस्ट 6 महीने तक ठहर जानी चाहिए। बच्चे ने 9 से 10 महीने पे अपने आप से बैठ जाना चाहिए और लेटेस्ट 18 महीने तक बच्चा खुद से चल जाना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सब भी हो गया तो बच्चा 2 साल से पहले एक पर्टिकुलर हाथ यूज नहीं करना चाहिए, बच्चे ने दोनों हाथ यूज करना चाहिए। तो यदि आपको लग रहा है कि आपका बच्चा सिर्फ लेफ्ट हाथ ही आगे कर रहा है या सिर्फ राइट हाथ ही आगे कर रहा है और लेफ्ट दूसरे हाथ का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझने के लिए कि मेरे बच्चे को शायद कोई सटल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही हो। सो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को जांचने के लिए आपके पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको हेल्प कर सकते हैं। ये एक टीम एफर्ट है और आपको एक ऐसे सेंटर में जाना चाहिए जहां पे ये टीम का हर सदस्य मौजूद है। 3-4 सवाल एक साथ ही हैं। सबसे पहले तो अगर वरुण अग्रवाल जी नहीं हो तो मैं बरेली नहीं आऊंगा। नंबर 2, मेरा सरनेम अग्रवाल है तो मुझे बरेली आके बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पे सब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही कम्युनिटी के। मैं बॉम्बे में रहूंगा तो इतने सारे अग्रवाल मुझे मिलते नहीं है, तो ये तो घर जैसा लगता है। वैसे मैं मथुरा का हूँ बट बरेली में भी मुझे वैसी फीलिंग आती है। यहाँ पे इनके इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और इतने स्टूडेंट्स हैं और संडे को भी ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं सब पेशेंट्स के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ वरुण अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम का, और वो लोग मुझे बहुत वेलकम फील करवाते हैं और बहुत VIP ट्रीटमेंट देते हैं।